आखिर कौन है विक्रम? क्यों झुकते हैं भारत और विदेशों के लोग उसके सामने? एक आदमी जिसे उसकी पत्नी नौकर समझती थी, जिसकी सास उसे ताने मारती थी, जिसकी बीवी की सहेलियां उसे निकम्मा कहकर हंसती थी। लेकिन वही आदमी जब एक हीरे की दुकान में कदम रखता है तो वहां मौजूद लोग उसके सामने झुक जाते हैं। आखिर कौन है विक्रम? एक गरीब, असहाय पति या कोई ऐसा शख्स जिसकी सच्चाई जानकर हर किसी के पसीने छूट जाएंगे? जब उसने अपनी पत्नी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने की कोशिश की तो लोग उस पर हंसने लगे। अरे, ये गरीब आदमी हीरे की दुकान में क्या कर रहा है? क्या ये भी हीरे खरीद सकता है? लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। शोरूम का मालिक विक्रम को देखते ही दौड़ पड़ा और कहा, सर, आप यहाँ क्यों आए? हमें बस एक फोन कर देते, हम खुद आपके घर पर हीरे पहुँचा देते। तभी हर कोई सन्न रह गया। आखिर विक्रम की सच्चाई क्या थी? क्यों एक मामूली सा दिखने वाला इंसान करोड़ों की कंपनी का मालिक निकला? क्यों भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी उसे सलाम करते थे? आखिर क्यों उसकी पत्नी, उसकी सास और उसकी सहेलियां अब उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी? इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब विक्रम का राज खुलेगा तब आप भी दंग रह जाएंगे। मजबूर पति, घर का नौकर। विक्रम की शादी एक अमीर घर की लड़की दीपिका से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी किसी नौकर से कम नहीं थी। सुबह से रात तक घर के सारे काम करना उसकी जिम्मेदारी थी। बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू पोछा लगाना। दीपिका उसे कभी अपना पति नहीं मानती थी, बल्कि उसे निकम्मा और नालायक समझती थी। दीपिका की माँ और बहनें उसे हमेशा ताने मारती थीं, तू तो हमारी बेटी की किस्मत खराब करने आया है। अगर हमारी बेटी चाहती तो किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती थी। दीपिका की सहेलियां भी मजाक उड़ाती, वाह, पति नहीं, घर का नौकर है। विक्रम चुपचाप ये सब सहता रहा। लेकिन क्या वो सच में एक गरीब मजबूर आदमी था, या फिर कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था? जन्मदिन का तोहफा और अपमान। दीपिका का जन्मदिन आने वाला था। विक्रम ने सोचा कि वो अपनी पत्नी के लिए एक खास तोहफा खरीदेगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपने बचत के पैसे इकट्ठा किए और शहर के सबसे बड़े डायमंड शोरूम में चला गया। जैसे ही वो शोरूम में दाखिल हुआ, गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या भीख मांगने आया है? शोरूम के अंदर मौजूद दीपिका की सहेली ने भी उसका मजाक उड़ाया। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में हीरे खरीदने आए हो? पूरे शोरूम में लोग हंस रहे थे। हर कोई उसे दया और हंसी के नजरिए से देख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। राज खुलने का पल। तभी शोरूम का मालिक विक्रम को देखते ही दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और अगले ही पल वो विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर, आप यहाँ क्यों आए? हमें बस एक फोन कर देते, हम खुद आपके घर पर हीरा पहुँचा देते। पूरा शोरूम चौंक गया। गार्ड, जो अभी तक विक्रम का मजाक उड़ा रहा था, अब कांपने लगा। दीपिका की सहेली, जो अभी तक हंस रही थी, अब सहम गई। शोरूम के कर्मचारी, जो उसे गरीब समझ रहे थे, अब झुककर सलाम कर रहे थे। आखिर विक्रम कौन था? क्यों शोरूम का मालिक उसे सर कहकर बुला रहा था? क्या वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन था? विक्रम की असली पहचान। अब वो राज खुल चुका था, जिसे जानकर दीपिका, उसकी माँ, उसकी सहेलियां और पूरा शोरूम हैरान रह गया। विक्रम सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन था। वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक था, जिसकी फैक्ट्रियां भारत और विदेशों में थीं। उसका कारोबार करोड़ों में था और वो उन लोगों में से था जिनका नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा कर रखी थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उसके बिना पैसे के उसे कैसे देखते हैं। और उसने देख लिया कि पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कद्र नहीं होती। सबके पसीने छूट गए। दीपिका, जिसने उसे नौकर समझा था, अब शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी माँ, जिसने उसे ताने दिए थे, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी सहेलियां, जो उसे गरीब समझती थीं, अब डर से कांप रही थीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि तुम मेरी कद्र कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं जिसे तुमने नौकर समझा था। विक्रम का फैसला और नई शुरुआत। अब विक्रम ने फैसला कर लिया था, वो दीपिका को छोड़ देगा और अपनी असली पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागजात तैयार करने को कहा। दीपिका ने रोकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब लोग सिर्फ पैसे से इंसान की कद्र करें तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। और इसी के साथ विक्रम ने अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? किसी को उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और मेहनत से परखना चाहिए। जो लोग पैसों के बिना किसी की इज्जत नहीं करते, वे असल में किसी के लायक नहीं होते। जिंदगी में कभी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि कल वही इंसान तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और सोचें, कहीं हम भी तो किसी विक्रम का मजाक नहीं बना रहे।